to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Within और मैं 30 साल का हो गया इसलिए मुझे शादी करनी है, तो मुझे कुछ करना होगा। तो आप इस तरह से शादी नहीं कर सकते। आपको दिल में विश्वास रखना होगा। आपको अपना दिल परमेश्वर के उद्देश्य से भरना होगा कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए बस यही तो चाहता है, और फिर वहां से शुरू करें। आप इस तरह सब शुरू करते हैं। आपको तंदुरुस्ती चाहिए, चंगाई चाहिए, प्रभु वचन से शुरू करें। इसे लेकर अपने दिल में रखें, अपना विश्वास बढ़ाएं और फिर इसे पाएंगे। अपने व्यापार में सफलता चाहिए तो इसी तरह शुरू करते हैं। आप प्रभु वचन लेकर उसे दिल में रखते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, ये आपको सफलता की ओर ले जाएं। आपके जीवन में जो भी चाहिए, आपके दिल में विश्वास होना चाहिए कि उससे प्राप्त करें जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, इसलिए विश्वास जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि विश्वास क्या है। मेरे साथ निकाले इब्रानियों 11 वचन 1। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। क्या आप किसी चीज की अपेक्षा कर रहे हैं? आप कहेंगे, मैं आशा कर रहा हूं कि मेरी शादी हो जाए, आशा करता हूं कि कार खरीद लूं भाई, एक फ्लैट खरीदने की आशा करता हूं भाई। खैर सुनिए ये क्या कहता है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। आप जो भी आशा करते हैं अपनी आत्मा में, प्राण में, शरीर में, हाथों के कामों में, आपके धन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप जो भी आशा करते हैं, सबके पास कोई आशा है। अगर आप में कोई आशा नहीं, अगर कोई आशा नहीं तो आप मरे जैसे हैं। आज यहां कितने लोग जीवित हैं? क्या आप में कोई आशा है? क्या आप किसी चीज की अपेक्षा करते हैं? क्या आप जीवन
बेहतर होने की आशा करते हैं? क्या इसकी और उसकी आशा करते हैं? वो अच्छा है मेरे दोस्तों, ये अच्छा चिन्ह है, आप जीवित हैं, आप आशा कर रहे हैं। और विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यही समस्या है, लोग नहीं जानते कि क्या आशा करते हैं, लेकिन जो आशा करते हैं उसके बारे में निश्चित नहीं है। विश्वास तो आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, अब मैं इसे पढ़ता हूं एम्पलीफाइड वर्जन से, एक बार फिर इब्रानियों 11 एम्पलीफाइड वर्जन से। अब विश्वास शाश्वती है, गारंटी है, टाइटल डीड है। सब लोग कहे टाइटल डीड, मुझे पसंद है टाइटल डीड, जिसे सुरक्षित रखते हैं। देखिए, क्योंकि टाइटल डीड क्या है? टाइटल डीड मुझे शाश्वती देती है कि ये मेरा है, मैंने उसे नहीं देखा, उस जमीन पर पैर नहीं रखा है, उस जमीन पर पैर नहीं रखा है, शायद मैं वहां कभी नहीं गया, कभी वहां पर घर नहीं बनाया, शायद वहां कभी नहीं रहा, उसका आनंद नहीं उठाया, लेकिन टाइटल डीड सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास होना चाहिए, मेरे मालिक होने को दिखाने के लिए, कि दिखाए कि ये मेरा है। अब विश्वास मेरी टाइटल डीड है। एम्पलीफाइड वर्जन कहता है विश्वास मेरी टाइटल डीड है। सब लोग कहे विश्वास मेरी टाइटल डीड है। अगर आपके पास विश्वास है तो मानो टाइटल डीड जैसे है। टाइटल डीड उन चीजों को जो परमेश्वर ने आपके लिए यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा खरीदा है, विश्वास वो टाइटल डीड है उन चीजों की जिनकी आशा करते हैं। अच्छा जीवन चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, संपन्नता चाहिए, जीवन में अच्छी चीजें चाहिए, विजय चाहिए, चाहे आप जो भी चाहे, विश्वास आपकी टाइटल डीड है जिसके लिए आप आशा करते हैं। विश्वास आशा की बातों के लिए टाइटल डीड है और जिन चीजों को नहीं देखा उनका सबूत है और उसकी वास्तविकता की कायलता है। ब्रैकेट में कहता है कि विश्वास असली तथ्यों को मानना है जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रकट नहीं किया गया है। ज्ञानेंद्रिय यानी जो हम सुनते, स्वाद लेते, वो चीजें, 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे हम नहीं देख सकते और अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं समझ सकते। हमारे पास जो विश्वास है वो उससे असली है ये मानकर पीछे चलना है, जबकि हम उसे नहीं देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने वो जमीन नहीं देखी, लेकिन किसी ने टाइटल डीड दी है। जी, ये हमारी ही है। हम कहते हैं कि जी हाँ, उस जगह पर मेरी जमीन है। वो कहते हैं वो जमीन कहाँ है? आप टाइटल डीड लेकर उन्हें सर्वे नंबर बताते हैं, जमीन के बारे में बताते हैं। शायद आप वहां पर कभी नहीं गए हैं, जमीन को कैसे बता सकते? क्योंकि टाइटल डीड आपकी है। क्या आपने कभी चंगाई के बारे में कहा है? विश्वासी लोग कभी नहीं कहते चंगाई उनकी है, क्योंकि वो नहीं समझते कि विश्वास उनकी टाइटल डीड है। मैं बताऊंगा कि वो क्यों नहीं कहते कि चंगाई उनकी है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं कहते कि संपन्नता उनकी है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं कहते कि विजय और सफलता उनकी है। मैं बताऊंगा कि वो क्यों नहीं कहते कि अच्छा जीवन उनका है। वो इसके बारे में नहीं कहते क्योंकि वो नहीं समझते कि ये कैसे काम करते हैं, ये सब कैसे काम करता है। ये सब कैसे काम करता है, चलिए इसे देखते हैं। अब बाइबल कहती है विश्वास वो चीज है, विश्वास टाइटल डीड है उन सारी बातों को जिससे हम नहीं देखते हैं। फिर वचन 3 में कहता है विश्वास से हम समझते हैं कि परमेश्वर ने संसार को बनाया या संसार की रचना की परमेश्वर के वचन के द्वारा। विश्वास से परमेश्वर ने संसार को बनाया। हम कहते हैं कि विश्वास से उसने संसार को बनाया। देखिए, कई बार लोग नहीं समझते कि विश्वास क्या है। विश्वास से उसने संसार बनाया यानी क्या? एक भाई ने मुझसे पूछा, ये क्या है भाई, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर के पास भी विश्वास है? मैंने सोचा हमारे पास विश्वास है, परमेश्वर के पास विश्वास की क्या जरूरत है? वो तो परमेश्वर है, वो विश्वास का परमेश्वर है। वो नहीं समझते क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि विश्वास क्या है। बाइबल कहती है कि विश्वास से हम समझते हैं कि परमेश्वर ने संसार बनाया या संसार की रचना की परमेश्वर के वचन से। हम जो देखते हैं उसे परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया। जो भी हम देखते हैं उसे परमेश्वर ने विश्वास से बनाया। और उसे कैसे बनाया? अपने वचन से। यानी उसने विश्वास से बनाया। और उसने विश्वास कैसे भेजा? अपना विश्वास कैसे खोला? उसने रचना कैसे की? उसके वचन से रचना की। यानी परमेश्वर के पास विश्वास है और वचन के द्वारा वो विश्वास खोलता है और इस तरह सब कुछ बनाता है। बाइबल यही सिखाती है यहां इब्रानियों अध्याय 11 में वचन 3 में। यानी वो विश्वास का परमेश्वर है। अब उसे विश्वास का परमेश्वर क्यों कहते? क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन के द्वारा सामर्थ खोलता है।
उसने कहा कि ज्योति हो और ज्योति हो गई। हम जो भी देखते उसने बनाया परमेश्वर के वचन से। यानी विश्वास का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन में विश्वास नाम की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विश्वास से भरा है, और परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है क्योंकि वो अपनी सामर्थ खोलता है, वो विश्वास की शक्ति खोलता है परमेश्वर के वचन से। वो इसी तरह सब करता है। जब प्रभु बातें करता है तो उसका वचन विश्वास से भरा है। मैंने आपको पहले बताया कि वचन विश्वास का पात्र है। जैसे मिसाइल भेजे जाते हैं विस्फोटक को पैक करके कि वो कहीं जाकर फूट जाए, उसी तरह से परमेश्वर अपने वचन को सकारात्मक सामर्थ से पैक करता है। विश्वास नाम की सामर्थ जो रचना करती है, वो वचन को उस सामर्थ से पैक करता है और उसे भेजता है कि जिस सामर्थ को पैक किया गया है और जो चीज उसे लेकर जाती है वो एक हो जाती है। वचन और विश्वास एक ही है। यानी जब वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो मैं कहता हूं धर्मी जन वचन से जीवित रहेगा। दोनों एक ही हैं। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो वो वचन से जीवित रहेगा। यानी अब विश्वास से जीना यानी वचन से जीना है। अब यह ऐसा है जो मैंने सीखा है और इसने सच में मेरी मदद की है। मैं सोचता था कि विश्वास का जीवन किस बारे में है, क्योंकि मैं लोगों को कहते सुनता, देखिए भाई मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं विश्वास से जी रहा हूं। तो मैंने सोचा कि नौकरी नहीं होना यानी विश्वास से जीना है। मैंने सोचा कि पैसा ना होना विश्वास से जीना है। मैंने सोचा कि खाने के लिए खाना ना होना विश्वास से जीना है। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होना ही तो विश्वास से जीना है। यह विश्वास से जीना नहीं दोस्तों। विश्वास से जीना तो वचन से जीना है। विश्वास से जीना तो वचन के अनुसार कैसे काम करे जानना है। वो विश्वास का परमेश्वर है, उसके पास इतना कुछ है, वो विश्वास से ही रहता है। वो विश्वास का परमेश्वर है। वो वचन के द्वारा अपना विश्वास खोलता है, जो चाहे वो करता है वचन से। विश्वास का परमेश्वर है वो। यानी विश्वास से जीना तो नौकरी नहीं होना नहीं, पैसा नहीं होना नहीं, या कुछ नहीं। नहीं, लोग कहते हैं मेरे पास नौकरी नहीं, मैं विश्वास से जीता हूं। उनके पास सरकारी नौकरी है, वो विश्वास से नहीं जीते। यानी आपको समझना होगा कि विश्वास से जीना क्या है। विश्वास से जीना यानी वचन से जीना है। कितने लोग जानते हैं कि आप और मैं वचन से जीते हैं? इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास की जगह मैं वचन कह रहा हूं, क्योंकि वचन में विश्वास होता है। धर्मी जन वचन से जीवित रहेगा। इसलिए यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। अब जरा इसके बारे में सोचिए, क्योंकि कई बार हम इन बातों के बारे में गहराई से नहीं सोचते हैं। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, इसका क्या अर्थ है? जब मैं खाना खाने के लिए बैठता हूं तो लोग सोचते हैं कि इस भोजन से हम जीवित रहेंगे, ये भोजन आपको पोषण देगा, भोजन में ये सब है। लेकिन ये खाना ही कई बार आपको बीमारी देता है। देखिए, अगर आप इसे इसी तरह से ले, क्योंकि जिस दिन से पाप और पतन इस संसार में आया, अब खाने में भी भला और बुरा है, सब में भला और बुरा है। पाप की यही समस्या है। पहले केवल भला था, लेकिन अब मिलकर भला और बुरा हो गया। अब गुलाब आता है तो कांटों के साथ आता है। आप कहते हैं सुंदर गुलाब है और हाथ में कांटा चुभता है, क्योंकि उस सुंदर गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं। देखिए, अब सब कुछ भला और बुरे के साथ में ही होता है। यानी ये वो भोजन नहीं जो आप खाते हैं और उससे पोषण मिलने से आप जीवित रहते हैं। ये वो भोजन है जो मेरी मेज पर रखा जाता है। देखिए, ये वो भोजन नहीं जो मेरे मेज पर रखा जाता है, वो मुझे पोषण नहीं देता, लेकिन ये वो प्रार्थना है जो मैं उसके लिए करता हूं। जब मैं भोजन पर हाथ रखकर कहता हूं, तेरा वचन कहता है कि तू मेरे अन्न और जल को आशीष देगा और मेरे मध्य में से बीमारी दूर करेगा और मेरे जीवन के दिन पूरे करेगा, तो ये तेरे वचन के अनुसार हो। और फिर मैं उससे खाता हूं। अब वो आदमी जो मुझे चिकन बेचता है, उसने पहले सब कुछ निकाल दिया है, सब कुछ फेंक दिया। उसने उसमें से सब कुछ निकालकर मुझे केवल मांस बेच दिया है। अक्सर उसमें कुछ नहीं होता है, देखिए। लेकिन प्रभु कहता है कि सैम चिलोदरा से खाने वाला है, इसलिए इसमें कुछ अच्छे पोषण डालते हैं। प्रभु कहता है मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं उसके अन्न जल पर आशीष दूंगा और उसमें से बीमारी दूर करूंगा। और मैंने उससे कहा है कि मैं उसके जीवन के दिन पूरे करूंगा। इसलिए इसे आशीष दो, इसलिए शक्ति से भरो, इसे भर दो पोषण से,
यानी मैं कैसे जीता हूं? जो चिकन खाता हूं उससे नहीं, भोजन जो खाता हूं उससे, पोषण देने वाले अच्छे भोजन से नहीं। मैं जीता हूं वचन से। ठीक है, अब आप इसे ले सकते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में ले सकते हैं। हम सच में वचन से जीते हैं, केवल भोजन से नहीं। चलिए अब काम देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं काम करता, पसीना बहाता हूं, मेरे पसीने से प्रभु की स्तुति। पता नहीं पसीने के लिए क्यों स्तुति करते हैं। मैं सोचता हूं कि पसीना ही नहीं होता। मैं पसीना के बिना जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई बार पसीना बहता है, क्या करे। लेकिन मैं पसीना बहाने के लिए प्रभु की स्तुति नहीं करता। वो कहते प्रभु की स्तुति मेरे अपने पसीने से। हाँ, बहुत पसीना, मेरे अपने पसीने से मैंने पसीना बहाया और इतनी मेहनत की, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने पैसा जमा किया, और अब ये मेरे लिए कुछ हुआ है। खैर खैर, बाइबल कहती है अगर आप ऐसे ही जीना चाहते तो आगे बढ़े, पसीना बहाएं। आप ऐसे जीना चाहते तो ठीक है मेरे दोस्तों, आप आगे बढ़े, पसीना बहाएं, क्योंकि मैं अपने पसीने से नहीं जीऊंगा। क्योंकि धर्मी जन पसीने से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन किससे जिएगा? हेलो, मैंने ये सीख लिया है, मैं अपने पसीने से नहीं जीता, मैं वचन से जीता हूं। हम वचन से कैसे जीते हैं? देखिए, पसीना श्राप के कारण आया, वचन मुझे आशीष देने के लिए आया है। यानी धर्मी जन वचन से जीवित रहेगा। यानी मैं वचन से कैसे जी सकता हूं? जब मैं काम पर जाता हूं तो क्या करता हूं? मैं नहीं कहता कि मेरे पसीने से मैं इसे कर सकता हूं। मैं कहता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तू मेरे लिए द्वार खोल दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझ पर कृपा कर। मैं प्रार्थना करता हूं कि तू हर तरफ से सब लोगों की कृपा मुझ पर होने दे। मैं जहां भी मुड़ता हूं हर जगह से मुझ पर कृपा हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह से कृपा हो। प्रभु मुझ पर कृपा कर, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु आज मेरा सहायक हो, मेरी अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, मुझे जो भी समझ और बुद्धि चाहिए वो मुझे दे। क्योंकि ये मेरी शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा मेरा हाथ थाम कर मेरी अगुवाई कर, मुझे उस जगह ले जा जहां जाना चाहिए, मुझे जो शब्द बोलने चाहिए वो दे, मुझे जो काम करना है वो मुझे बता, मुझे दिखा कि मुझे क्या करना चाहिए, तब मैं इसे कर पाऊंगा, तभी मैं सफल हो जाऊंगा। मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि ये मेरे पसीने से नहीं, मेरी कड़ी मेहनत से नहीं, ये सारी चीजें नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर की बुद्धि है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। ये तो परमेश्वर जो देता है वही सब कुछ सही करता है। इसलिए मैं कभी घमंड नहीं करता कि मैंने कितनी मेहनत की है या कितना पसीना बहाया है। जानते हैं, कई बार हमें देर तक काम करना पड़ता है, कुछ देर तक, लेकिन हम उसका आनंद उठाते हैं और हम नहीं देखते कि हमने कितने घंटे तक काम किया है, और प्रतिफल गिनते हैं। प्रभु मुझे हर घंटे की तनख्वाह नहीं देता है। आपको हर घंटे की तनख्वाह चाहिए तो वैसे जिए, मैं अलग प्रणाली में जीता हूं। प्रभु की आशीष मुझे धनी बनाती है, वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। मैं आशीष के सिद्धांत से जीता हूं। यानी मैं अपनी नौकरी पर वचन कहता हूं, मैं मेरे प्रचार पर वचन कहता हूं, मैं अपने चर्च पर वचन कहता हूं, मैं जिसमें भी हाथ डालता हूं उस पर वचन कहता हूं, मैं वचन कहता हूं, और वचन ही वो जरिया है जिसके द्वारा मैं जीता हूं। हमें ऐसे जीना होगा। अगर आप और किसी तरह से जीना चाहते दोस्तों तो ये गलत है। जानते हैं, पश्चिमी संसार में एक कहावत है, वो कहते हैं कि जीने के लिए क्या करते हैं। मैं हमेशा इससे नफरत करता हूं, क्योंकि मैं एक प्रचारक हूं। यानी जब भी कोई पूछता तो मुझे कहना पड़ता मैं प्रचार करता हूं। यह बुरा लगता है। जीने के लिए प्रचार करते हैं। और कुछ देशों में वो कहते हैं, ओ खाने के लिए गाएं, ओ खाने के लिए गाएं, खाने के लिए प्रचार करें, और ये सब कहावत है। जानते हैं, मुझे पसंद नहीं, प्रचारक के रूप में नफरत करता हूं। यानी जब लोग पूछते हैं कि जीने के लिए क्या करते हैं तो मैं प्रचारक हूं, ये बुरा दिखता है। काश कभी कोई मुझसे ये ना पूछे। जानता था इसमें गलत है, कुछ साल तक इसे नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में जाना कि इसमें क्या गलत है। वे सोचते हैं कि हम ऐसे ही जीते हैं, उसमें से जीविका कमाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया है कि जीविका कमाए। यानी आप जीविका कमाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको काम देता है। लेकिन बाइबल देखिए, बाइबल ये नहीं कहती। जीविका कमाने का काम बाइबल में नहीं है।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया, उत्पत्ति 2:15 में जब परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में फल देने वाले पेड़ दिए, वहां पर फल थे, नदियां बहती थी, पृथ्वी के नीचे सोना था, वाटिका के सारे स्रोत मनुष्य को प्रभु ने दिए, और फिर वो कहता है इस पर काम करना, ये काम है, काम करना और रक्षा करना। परमेश्वर ने उसे नौकरी क्यों दी? जीविका कमाने के लिए? मैं आपसे कहता हूं कि आदम और हव्वा बैठकर जीवन भर खा सकते थे, एक दिन भी काम किए बिना, क्योंकि हजारों फल देने वाले पेड़ वहां पर थे। उसे कुछ काम नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, जीविका कमाने के लिए। देखिए, काम जीविका कमाने के लिए नहीं दिया गया। परमेश्वर ने जीविका कमाने के लिए कभी काम नहीं बनाया था। लोग चकित होते हैं, कहते हैं मेरे प्रभु ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्यों कहा कि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि आप काम के द्वारा जीविका कमाएं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास से जीवित रहे, वचन से जीवित रहे। देखिए, अगर जीविका कमाना है तो कमाते रहे दोस्तों, ये रास्ता मुश्किल है। ये सबसे मुश्किल काम होगा। आप जीविका कमाने वाले लोगों से पूछिए, जो जीविका कमाते हैं वो इतनी परेशानी में पड़े हैं, मुश्किल का सामना करते हैं, जाकर इस आदमी से लड़ते हैं, उस स्त्री से लड़ते हैं, ये व्यक्ति वो व्यक्ति हमेशा उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और सब उनके विरुद्ध में होते हैं, और कुछ काम नहीं करता, सब असफल होता है, और वो निराश हो जाते हैं। जीविका कमाने की कोशिश करते हैं कि रोटी घर में लेकर आए, पैसा लेकर आए, लेकिन बाइबल आपसे कहती है कि कामों से जीवित न रहे, विश्वास से जीवित रहे। यानी आदम को काम करने की जरूरत नहीं थी। आदम ने परमेश्वर से नौकरी नहीं मांगी थी, परमेश्वर ने उसे काम दिया। परमेश्वर ने उसे काम दिया इसलिए नहीं कि वो जीविका कमाए, नहीं, परमेश्वर ने उसे काम दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना कुछ था, वरदान, योग्यता और महारत के रूप में। परमेश्वर ने उसे यह काम दिया आदम को कि यह काम करने की क्रिया में उसके वरदान और योग्यता बाहर दिखाई दे, बढ़ते जाएं और वो आनंद और खुशी पाए, और इसके द्वारा वो परिपूर्णता को महसूस करेगा। लेकिन जीविका, देखिए, जब मैंने इसे समझना शुरू किया, जानते हैं मेरे दोस्त और मैं, जहां मैं पढ़ाई कर रहा था और हम कहीं बाहर थे और किसी ने हमसे पूछा कि जीविका के लिए क्या करते हैं? वही सवाल फिर से आता है, जहां भी जाए आता है, आप लोग जीने के लिए क्या करते हैं? और ये भाई मजाकिया थे और उन्होंने कहा, जानते हैं मैं ड्रम्स बजाता हूं और सैम गाते हैं और कुछ समय प्रचार करते हैं। मैंने कहा, तुम अपने बारे में कहना, बस इतना ही, मेरे बारे में नहीं बताना। मैं जीविका के लिए गाकर प्रचार नहीं करता, नहीं, मैं जीविका के लिए प्रचार नहीं करता, जीविका के लिए नहीं गाता हूं। क्या मैं गाता हूं? गाता हूं। क्या मैं प्रचार करता हूं, और मैं और भी बहुत कुछ करता हूं, लेकिन उसे जीविका के लिए नहीं करता। मैं केवल एक तरीके से जीता हूं, मैं विश्वास से जीता हूं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन वचन से जीवित रहेगा। जीने के लिए केवल एक ही तरीका है दोस्तों। मैं ये इसलिए नहीं कहता क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं विश्वास से जीना तो अजीब तरह से जीना है, जहां आपके पास कुछ नहीं होता। आप कहते हैं मैं विश्वास से जीता हूं, नहीं, विश्वास से जीना तो वचन से जीना है। जीने के लिए एक ही तरीका है हम सबके लिए। आपके लिए जीने का एक तरीका और मेरे लिए अलग तरीका, ऐसा नहीं। आपके लिए और मेरे लिए, चाहे हम कोई भी व्यवसाय में हो, मैं प्रचारक हूं और शायद आप डॉक्टर हो, मैं प्रचारक हूं और शायद आप प्रोफेसर हो, हम सब विश्वास से जीते हैं। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face,
must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face,